ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे जशपुर की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पंजाब राज्य के 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां सप्तमी तिथि के मौके पर जगह जगह कराया गया कन्या भोज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जिले में गांजा तस्करी के विरुद्ध जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब राज्य के 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मादक पदार्थ गांजा तस्करी करते महिला सहित कुल 5 आरोपियों को उबरकछाड़ चौकी थाना तपकरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से गांजा कुल 26 किलो 330 ग्राम कीमत 3 लाख एवं तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली है। आरोपीगण उक्त गांजा को संबलपुर से तस्करी कर पंजाब ले जा रहे थे। चौकी उबरकछाड़ थाना तपकरा में आरोपियों के विरुद्ध धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कुछ लोग होंडा जज कार के माध्यम से भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर ओडिशा राज्य की ओर से बंडेगा लुलकीडी के रास्ते उबरकछाड़ नामनी चौक से होते हुए छत्तीसगढ़ होकर पंजाब की ओर जाने वाले हैं। बताते चलें कि पुलिस टीम को मुखबिर के बताए अनुसार जगहों पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार में 2 महिला 3 पुरुष सवार थे। गांजा रखने के संबंध में पूछताछ कर उनके वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त वाहन की सीट के नीचे एवं डिग्गी में छिपा कर रखे मादक पदार्थ गांजा कुल 26 किलो 330 ग्राम कीमत 3 लाख रुपए का मिलने पर जब्त कर सभी आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। बता दें कि गांजा तस्करों द्वारा तस्करी के लिए महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि महिलाओं पर पुलिस ज्यादा शक नहीं करती। वहीं पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम को नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गांजा तस्कर एक कार में गांजा की तस्करी करने वाले हैं। इस पर से चौकी उबरकछाड़ के सामने बैरियर के पास मुखबिर के बताए अनुसार से होंडा की कार को घेराबंदी कर रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर उसमें से 26 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और उसमें उसकी तस्करी कर रहे 3 पुरुष और 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये लोग संबलपुर के पास से गांजा को अवैध रूप से धन लाभ कमाने के लिए लुधियाना पंजाब ले जा रहे थे। सर, ये सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? इन लोग सभी पंजाब के रहने वाले हैं। अभी और पूछताछ की जा रही है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में नवदुर्गा जागरण पंडालों में आज सप्तमी तिथि के मौके पर जगह जगह कन्या पूजन के साथ ही 9 देवियों के स्वरूप कन्याओं को भोज कराया गया। इस मौके पर हवन पूजन एवं पाठ भी कराया गया। वहीं कौंधियारा विकासखंड अंतर्गत गोठी बेलसारा में बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष आशा शर्मा के द्वारा 9 कन्याओं की पूजा अर्चना करते हुए उनके 9 रूपों के स्वरूप को आह्वान कर चरण पखार कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नव देवी स्वरूप का पूजन कर हलवा पूड़ी चना खिलाकर समिति के सदस्यों ने भी नव स्वरूप आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति के सदस्यों ने समिति की ओर से आयोजित भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं आयोजन समिति में अध्यक्ष आशा शर्मा, सचिव विनय विश्वकर्मा, विमल विश्वकर्मा, ननकूलाल विश्वकर्मा, प्रीति विश्वकर्मा, कृष्णावतार पटेल, महेश पांडे, गौरव श्रीवास्तव, मंगला प्रसाद पटेल, राम अधीन विश्वकर्मा, रविंद्र कुशवाहा, विश्व प्रताप गौतम, अशोक यादव, पुष्पेंद्र कुशवाहा, शिव नरेश कुशवाहा, विष्णु मोदनवाल, धीरज मोदनवाल, रोहित गुप्ता, राजमणि कुशवाहा, उमेशचंद विश्वकर्मा, सनी पटेल, होरीलाल जायसवाल, कपूरचंद अग्रहरी, शेखर अग्रहरी, जयप्रकाश विश्वकर्मा, विनय बाबा महाराज जी के मां के भंडारे में उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ आज हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान शुरू विधायक हरलाल सहारण भी उनके साथ थे। प्रेस वार्ता में राठौड़ ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव विकास की जीत है और जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग में जाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि इससे कांग्रेस की बौखलाहट साबित हो रही है। कांग्रेस कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि हरियाणा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिखर गया है और इंडिया गठबंधन में सभी नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने और क्या कुछ कहा। एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि पूरे देश के लोगों को अगर किसी की बात पर विश्वास है, किसी की गारंटी पर विश्वास है, किसी की नीति पर विश्वास है,
तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और अपने खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द और कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आजकल अब हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। मतदाता बड़ा परिपक्व हो गया। आपने देखा होगा सारे सर्वे झूठे साबित हुए। नीचे से जो 440 वोट की जो अंडर करंट चल रहा था उसका आभास किसी को नहीं था। इसलिए अब वो कभी ईवीएम के पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग के अंदर जाकर कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनको ये दोहरे मापदंड है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो सरकार बनाते हैं वहाँ वो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है और चुनाव आयोग भी देश का ठीक है, और जब हारते हैं तो दूसरों के कंधे पर वो रखकर और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाल के अंदर अब राजस्थान के और हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह समझते हैं। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां 10 अक्टूबर जिला कलेक्टर कान्हाराम ने कहा कि वर्तमान में बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। उनके प्रति भेदभाव की धारणा को हर स्तर पर मिलकर समाप्त करना होगा। आज स्कूल शिक्षा में बेटों से अधिक बेटियों की संख्या है। उच्च व प्रोफेशनल शिक्षा में भी ये संख्या सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि बेटियों को पहले शिक्षा और फिर करियर बनाने के सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करें, इसके बाद ही विवाह के बारे में सोचें। जिला कलेक्टर गुरुवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़कर कैरियर बनाएंगी तो दोनों ही परिवारों का नाम रोशन होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों पर भरोसा रखिए, वे आपके विश्वास पर अवश्य खरा उतरेंगी। जिला प्रशासन भी बेटियों को उड़ान भरने में हमेशा सहयोग करेगा। कान्हाराम ने कहा कि उज्जवल भविष्य का आधार सिर्फ शिक्षा ही है। हमारी बेटियां प्रगति कर रही हैं, उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए बेटी बेटी के कार्यों, रहन सहन, व्यवहार और शिक्षा में अलग अलग धारणा नहीं बनाएं, दोनों को समान अवसर दें। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशा मुक्त मानस अभियान में प्रशासन जनभागीदारी से आगे बढ़ रहा है। इसमें बेटियों को भी अहम भूमिका साबित होती है। वे नशा मुक्त परिवार और समाज जिला बनाने के लिए आगे आए। भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण थीम पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर बेटियों को उनके जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया। राजस्थान हनुमानगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। खबर राय सिंह नगर से है। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने पर रबी की फसलों की बिजाई के लिए किसानों को डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 4 में से 2 समूह में चलाने, गंगा नहर में पूरा सिंचाई पानी देने व बेमौसम बरसात के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठोलिया ने कहा कि किसानों की मूंग की फसल निकल चुकी है। मूंग का बाजार भाव समर्थन मूल्य से लगभग 2500 रुपये प्रति क्विंटल कम है, जिस कारण से किसानों को नुकसान हो रहा है। समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद तुरंत चालू की जाए। रबी की फसलों की बुवाई का समय चल रहा है। डीएपी खाद की भारी किल्लत है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में किसानों को 3 में से 1 ग्रुप में सिंचाई का पानी देने की घोषणा सरकार ने की है, जिस कारण किसानों की फसल की बुवाई नहीं हो पाएगी। 4 में से 2 ग्रुप में पानी दिया जाए। गंगा नहर में बिजाई के समय 2500 क्यूसेक पानी दिया जाए। धरने के बाद उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम सुभाष चौधरी को दिया। इस मौके पर चेतावनी देते हुए ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठोलिया ने कहा कि अगर मूंग की खरीद 15 अक्टूबर तक शुरू नहीं की जाती है तो कार्यकर्ताओं के साथ किसान हित में अनिश्चितकालीन मुख्य हड़ताल करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष राकेश ठोलिया कांग्रेस ब्लॉक ने और क्या कुछ कहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मूंग की खरीद नहीं की जा रही, किसान बाजार के अंदर औने पौने दामों में मूंग बेचने पर मजबूर है। साथ ही डीएपी और यूरिया वर्तमान के अंदर बिजाई के समय है और कोई भी सरकार ने डीएपी यूरिया की व्यवस्था नहीं की है। साथ ही गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोनों में पानी की बिजाई के समय भारी किल्लत है और कल बेमौसम की बारिश के कारण कई जगह मूंग की और नरमे की फसल खराब हुई है। उनके मुआवजे की मांग आज हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण आज हम धरने पे किसानों के साथ बैठे हैं और राज्य सरकार से मांग है कि तुरंत मूंग की खरीद चालू करें और डीएपी यूरिया उपलब्ध करा करके अन्य समस्याओं का समाधान करें। रायसिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट।
खबर सिरोंज से है, जहां नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि सिरोंज में नवरात्रि कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस साल भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सिरोंज चंद्रमोहन सभागार में विराजित काली माता सिरोंज की प्रसिद्ध झांकी विराजित हैं। वहीं रात में 8 बजे गाजी बाजी के साथ मां काली माता की आरती होती है। वहीं रात में गरबे का आयोजन भी किया जाता है। बता दें कि सिरोंज बंसापूर्ण की झांकी भी मनमोहक रही, लगता है कि देखते ही रहे। यहाँ आरती में हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सिरोंज से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।